कुछ है ट्रेनर है फिटनेस इंडस्ट्री तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ बात करना आता है। कम्युनिकेशन सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती कि मुझे बोलना आता है तो मुझे पता है कम्युनिकेशन खत्म। एक्चुअली कम्युनिकेशन इससे बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है। तो हम सीखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आप कोच हो ट्रेनर हो या किसी की इंडस्ट्री में हो तो ऐसे कौन से 7 पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमको जिन चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट लिसनिंग। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये था ना कि हमें बताना है तो यहाँ तो सबसे पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ है कि स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो सुनना स्टार्ट कर दो। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का सबसे बड़ा रोल है। अगर कोई ऐसा है कि आप किसी को डिमांड करने जा रहे हो परचेस करने जा रहे हो और आप अपनी बात बता ही नहीं पा रहे मुझे क्या चाहिए और सामने से सेल्समैन है या कोई कोच है ट्रेनर है वो अपने बताया जा रहा है आपको तो क्या आपको पसंद आएगा? आप किसी जिम में गए ठीक है आपको कोई इंजरी है कुछ है आप बताना चाहते हो कि मैंने मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कोई सुनेगा बस वो ऐसे बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ मैंने ये कर रखा है ये कर रखा है आपको अब ये ऐसे डबल मार्क है ये करना है आपको ये तरह से होगा ये होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। पहले जो आप सुनेगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को असेंबल करेगा उसके असेसमेंट करेगा और फिर उसके बारे में आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेगा। सबसे पहला पॉइंट समझ आ गया स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट लिसनिंग। तो अगर आप किसी भी आपका क्लाइंट आता है तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करो सुनना स्टार्ट करो कि अगर आपको बता ही नहीं पाएगा तो आप किसी चीज को कैसे चीज से सही कर पाओगे। मैं आपके ऊपर अपनी चीज नहीं छोड़ सकता मुझे आपको पुल अप करवा देने हैं 10 दिन में मतलब सिखा देने हैं 5 दिन में ऐसा नहीं कर सकता ना। मुझे आपकी पहले पास्ट ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है वो जाननी पड़ेगी आपकी प्रेजेंट अभी स्ट्रेंथ क्या है ठीक है। आपने अगर कभी ट्राई किया मतलब एक्सीडेंट वो तो आपको वहां पर कभी इंजरी हुई या नहीं हुई या आप अपने बारे में कोई चीज बताना चाहते हैं समझ आया। सेकंड पॉइंट है डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। अब आप यहाँ पर आए ठीक है आपने मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आपका कोच है ठीक है आप मेरे पास आए मैंने पीएचडी कर रखी है मैं आपको आते बोलूँ कि एटीपी होता है माइक्रोफोन के ऐसे सिंथेसिस करता है ग्लूकोज बॉडी में ऐसे बनता है ठीक है सारी आपको न्यूट्रिशन की भी समझा दूँ ये भी समझा दूँ आपको कोई काम किया आपको जो स्किल है ना उसमें इतनी ज्यादा हेल्प कर पा मेरी एबिलिटी उसमें दिखनी चाहिए कि नॉलेज में आपको दिखा के क्या करूँगा ये मतलब यहाँ से सर्जन हो रही है यहाँ से सर्जन हो रही है कोई फायदा होगा उसका अगर मैं आपको बताता रहूँगा आपको समझ ही नहीं आएगी आपको कब समझ आएगी अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ आप मेरी सुनना पसंद करोगे ऐसा नहीं मेरी सुनना पसंद करोगे मगर कब करोगे जब मैं आपको 1 महीने में करवा कर आपको रिजल्ट दूंगा तब आप जानना चाहोगे इनसे और क्या क्या पता है समझ आया। मुझे अपनी नॉलेज भी दिखानी है अपनी एबिलिटी दिखानी है आपको अपना रिजल्ट दिखाना है कि मैं आपको रिजल्ट कैसे दे सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना पता है या नहीं पता। अगर मेरे को बहुत ज्यादा पता है और आपको रिजल्ट नहीं दे पाया मेरी नॉलेज आपके लिए कुछ नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता मगर मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ फिर आपके लिए तो रिजल्ट में अच्छा बेटर करेगा ना ठीक है आपने इंटरव्यू दिया आपको लगा होगा कि बहुत आसान इंटरव्यू था ठीक है ऐसे ही हो जाता है तो क्या जो कोर्स नहीं कर रहे या कोर्स से पहले जो बोल के आप आए बोल पाते आपको अब इजी लग रहा है कि आपको आ गया सबने आके मुझे कहा इजी इंटरव्यू हाँ था कि आप वो चीज सीख गए इसलिए इजी था बिना सीखे जाने तो पता लग जाता है ऐसा लगता हो ये तो नॉलेज अगर नॉलेज नहीं दिखाई तो मैंने कोई ये आता है मैंने रिजल्ट के थ्रू आपको एबिलिटी दी थी
आप आगे रोज लटकते रहते हो, ठीक है, रोज हैंडस्टैंड में कोशिश करते रहते हो, रोज सिंगल लेग स्क्वाट में ट्राई करते रहते हो, मगर जिस दिन टेस्ट करने की बात ही आती है उस दिन गुजारते रहते हो। वो जो प्रोसेस था वो तो बेकार कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको ज्ञान भी देता रहता, नॉलेज सिखाता रहता, आप रोज इरिटेट हो जाते हैं उससे, मगर जब आप वो कर रहे हो तो तुम बात नहीं करता, करते रहो, कोई नहीं बोल रहे हो, करते रहो, मगर जब रिजल्ट की बात आती है रिजल्ट आ जाता है। समझ रहा है? तो हमें अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस बता के नहीं करना, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन वाला। अगर मैं आपको कोई चीज करा रहा हूँ मुझे उसका हर एक रीजन बताना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और बताऊँ या ना बताऊँ मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले। मैं आपको बता दूं कि आप आज हम करेंगे 100 kg से 3 रैप, क्यों मैं 4 क्यों नहीं करूँगा, मुझे वो करता ऐसा होता है ना कई बार, जिस वेट पे आप 20 रैप कर सकते हो मैं 5 रैप करवाता हूँ, क्यों? मगर आपको रीजन भी पता है कि हमारा प्रियोडाइजेशन है, इसमें हमारी रिकवरी आ रही है, इसमें हमारा ये हो रहा है, सब पता है ना, या नहीं पता? अगर वैसे ऐसे ही करवाता कि आपको 100 किलो पे आप 20 रैप मार सकते हो, मगर मैं आपको 5 रैप करवाता हूँ और आपको एक्सप्लेन नहीं करता वो चीज, तब आपको क्या लगता है या मेरे पोटेंशियल को टच करवाइए नहीं कुछ सब मेरे को वेट पता है, मगर रीजन पता है आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस है, और क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हम कर रहे हैं और सामने वाले को बताना चाहिए, एक्सप्लेन व्हाई। अगर मैं कोड के 3 सेट करवा रहा हूँ 4 नहीं करवा रहा हूँ, मैं अगर पहले 20 सेट करवा रहा हूँ 60 सेट करवा रहा हूँ 60 करवाता था, 20 करवा रहा हूँ 15 करवा रहा हूँ 12 करवा रहा हूँ, क्यों? समझ आया? बस लिखा योर व्यूइंग मैटर्स, इसका मतलब ना आपको बोलते आपको डोर से फ्लेक्शन करना, ठीक है, मैं अपने नॉलेज दिखाने के लिए आपको बोल दिया डोर से फ्लेक्शन कर रहा हूँ, खड़े होके क्या समझ रहा है? अगर नॉर्मली करेंगे तो काफी आ गया, तो जो मैं बोल रहा हूँ अपने नॉलेज से दिखाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, अगर समझ नहीं आया तो उसको फायदा क्या हो, ठीक है, मैंने आपको बोला एक्सटेंड योर एल्बो, एक्सटेंशन, ठीक है, मैं आपको समझ आ जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ नॉर्मल प्लेन कैसे आएगा, फ्लेक्स करो कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा आपको भी जब पहले क्लास तो आप कंफ्यूज थे ना एक्सटेंशन में, ठीक है, मगर अब आ गया इसको नॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं पता, हम उसको बोलेंगे एक्सटेंशन करो फ्लेक्शन करो, ठीक है, नहीं आएगा, आपको इजी वर्ड्स का यूज करना जिससे आपको समझ आ जाए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा जब मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, मैं किसी को अगर ऐसे बता रहा हूँ कि छाती आउट करो, इसलिए छाती आउट करो, अगर मैं बोलता हूँ उस बंदे को नहीं पता है उसको समझ आ जाए, मुझे बोलना होता है कि चेस्ट आउट करो, कर्व मेंटेन करो, ठीक है, बस बोलना स्पाइन न्यूट्रल करो, जहां मुझे स्पाइन न्यूट्रल बोल देते हैं हम स्पाइन न्यूट्रल करो, जहां मुझे छाती आउट करना बोलना होता है ना छाती आउट, ऐसा थोड़ी कि पता नहीं स्पाइन कैसे बोलते हैं, फ्लेक्शन कैसे बोलना है, नहीं, तो हमें अपने उसको ऐसा रखना है सामने वाले को समझ आए, सामने वाले के अप्रोच से करो, समझ नहीं। अगर आपको बोल रहा हूँ कि रिस्ट आउट करो, अपने बात रखी मैंने बोला आपको रिस्ट आउट करो, अगर मैं एक्शन नहीं करके ठीक है, मतलब अगर मैं एक्शन नहीं कर रहा तब भी आपको समझ आ रहा है मूवमेंट है ना, अब रिस्ट आउट करोगे मतलब समझ आ रहा है, कैसे करोगे अगर किसी नॉर्मल उसको बोलो, अगर आपको बोल मत समझ आ जाएगा कैसे करोगे, क्लीन करते हुए स्नैच करते हुए, है ना, और सबका रिस्ट आउट का रिस्ट किसी को बोलना रिस्ट आउट करो वैसे करते हैं,
Alright? तो आप जो दे रहे हो उस आदमी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल को समझ आना चाहिए। ये नहीं बस मैंने बोल दिया। आप तो स्क्वाट्स सिखाए थे पहली क्लास में जब कैसे सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था चेस्ट आउट, बैक न्यूट्रल, स्पाइन नहीं। मैंने क्या बोलते ये मेरे लिए लोग हुआ नीचे जाते हो तुमने स्क्वाट करते हुए दिखना चाहिए अपने आप ही होता है कि चेस्ट आउट। मैंने कुछ नहीं बोला चेस्ट आउट, बैक न्यूट्रल कुछ नहीं बोला। जो आप क्यों दे रहे हो ऐसा होना चाहिए तो इजीली समझ आ जाए। Physical what is that? Plastic communication is also one another. How much of it? Okay. हाँ वो ये किस पता नहीं लगा लेकिन वीडियो होगी ना जैसे क्या वो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज कैसे एक बार ऐसा होता है कि आप एक वेट आपने लगा रखा है हैवी लग रहा है तो ऐसे नहीं कि ऐसे कर रहा हो और आप एक्टिव हो मैंने कुछ बोला मगर जो हैवी लग रहा था ना जैसे मैंने ऐसे किया वो इजी हो गया ना मैंने ना वेट उठाया ना मैंने आपको बोला ठीक है क्या कभी वेट कम होता है ज्यादा होता है तो फिर बोलता हूँ कम कर रहा हूँ बिना बोले हो जाता है ना वेट कम आप कोई लैब कर रहे हो मैंने बस ऐसे किया वो अपने आप ठीक हो जाता है तो मैं ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे की मन की बातें जान पाता तो कम्युनिकेशन हो जा रहा है तो ऐसे कैसे कि हमारे सबके बीच में होता है ठीक है जो हमारा कम्युनिकेशन लेवल उस लेवल पे ले जाए बिना बोले किसी चीज स्टार्ट हो रहा है समझ पा रहे हो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर मैं पढ़ा लूं तब भी अलग अगर मैं आपके पीछे पे खड़ा हूं आप कोई चीज कर रहे हो आप अपने क्लाइंट के पीछे खड़े हो तो उसको फील होना चाहिए उसमें अलग से कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो है मनोबल कुछ नहीं बस ऐसे खड़ा भी होना नहीं पर और मेरा कोई क्लाइंट कर रहा है उसको अपने आप में पावर आ रहा है ऐसा होता है होता है होता है होता है समझ आया ये है कॉन्फिडेंस मेक स्पीड प्रोग्रेस कई बार क्या होता है ना हमारे क्लाइंट को पता ही नहीं होता प्रोग्रेस हो रही है नहीं प्रोग्रेस और अलग अलग फेज पे होती है आपने कहा शायद आपने बोला कि मुझे वेट कम करना है ठीक है अगर वेट कम नहीं हो सकता तो प्रोग्रेस अलग अलग लेवल में होता है किसी में मूवमेंट हो रही है किसी में आपका लो कैपेसिटी बढ़ रही है किसी में सेम वेट पे आपकी रेपिटेशन बढ़ रही है ठीक है किसी में रैप भी सेम है पर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट बढ़ रही है तो वो कौन गाइड करेगा वो ऐसा कि कुछ आप बताओ फिर क्लाइंट को एक चीज देखेंगे जो लेंगे सोच के आया है कि मेरे रिजल्ट चाहिए मेरे रिजल्ट का मतलब है कि मेरा 300 किलो हो गया मुझे स्नैच 80 किलो हो गया मेरे को हैंडस्टैंड वो कर रहे हैं अगर मेरे को अगर मान लो एक दिन में हैंडस्टैंड वो नहीं है तो ये भी तो दिखाना पड़ेगा क्या प्रोग्रेस है तो वो उसका तो स्टेप है मुझे एक महीने में हैंडस्टैंड वॉक चाहिए एक महीने में पुल अप चाहिए नहीं आएगा नहीं आए मगर क्या पूछो पता है ना प्रोग्रेस पता है ना कैसे हुई है क्या क्या बढ़ गया है मगर अपने मन में सिर्फ पुल अप सोचते रहेंगे तो ठीक है समझ आया आप सोचते कि मैं 100 किलो का क्लिक क्यों नहीं मारता हूँ आपको पता है कि कैसे मेरी जिंदगी मैं कैसे वेट उठाया नहीं उठाया नहीं उठाया क्या है 200 किलो का स्क्वाट मार रहा था 180 पे आ गया फिर 130 पे आ गया फिर 100 पे आ गया अब वापस बढ़ने तो परेशान हो रहा था कि मैं 200 किलो से सीधा 100 किलो के स्क्वाट पे कैसे आ रहा हूं और उस समझ आया कि मैं तो मूवमेंट ही करा तो पहले मूवमेंट फिक्स कर तो जब इम्प्रूवमेंट हुई तो पता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट
मेरी मूवमेंट की इम्प्रूवमेंट हो, लोड तो टूट जाएगा जो मूवमेंट से नहीं हो। अब किसी का होता है क्या फर्क पड़ता है, लोड तो उठ रहा था, लोड उठ रहा था, बिल्कुल बढ़िया बात है, किसी भी टेक्निक से लोड उठ रहा था, मगर एक सर्टेन अगर हम कठिन चीजों को लेके चलेंगे तो क्या इंजीनियरिंग में लेंगे उससे? क्या बॉडी में और स्टिफनेस नहीं आएगी, क्या और मूवमेंट्स गलत नहीं हो जाएंगे? 4 महीने दिक्कत आती रही कैसे, उस स्क्वाट की वजह से कि बॉडी आगे बढ़ेगी। अगर उसकी भी होती तो अभी बढ़िया 150 हो रहा, 4 महीने में ये दिक्कत रहेगी, आगे बढ़ जाएगा। आपने योगा इतनी करेंगे सारे डायरेक्शन पूरे, तो स्क्वाट की पोजीशन ही बढ़ गई, मसल एक्टिव ही नहीं हो पा रही, स्टेबिलिटी है ही नहीं। अगर आप करने लगे तो उसमें भी फील हो रहा होगा जो योगा कर रहे हो, जिम में हो यहाँ पर समझ आया? अगला है लर्न टू रीड योर प्रॉब्लम, लर्न टू रीड योर प्रॉब्लम। ये क्या हुआ? अरे यार मैं उसको कुछ कह रहा हूँ, उसको लग रहा है इसके बाद 5 दिन लगा कि 25 हुआ। हाँ लर्न टू रीड योर, समझना पड़ा चाहता है इन लोगों को किस चीज से आप दिमाग की चीज को लेके क्या करना बहुत लर्न टू रीड योर क्लाइंट का मतलब होता है कि जब आपका क्लाइंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, मान लो आप वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी नहीं चल रही, आप जबरदस्ती लग रहे नहीं, आज तो यही वर्कआउट का पैटर्न है, तो यही कर रहे तो क्या वो सही पैटर्न? कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे यहाँ पर शोल्डर में दो एक मूवमेंट उसका उसको फिक्स करके, मगर वो मूवमेंट नहीं कर रहे फिक्स होने के बाद, तो कभी बॉडी नहीं चल रही, तो बोलूँ यार आपने मेरी ट्रेनिंग ही बेकार कर दी, आपने क्या ही करा, मैंने ट्रेनिंग कराई 100 किलो की गिर करा, जिन नहीं गई भाई, समझ आया? कभी कभी पूरा एकदम स्लो आने लगा, क्या कभी झूठा बोल दो, आपने आके पूरा 2 महीने हो गया, आपने तो छुट्टी ली, अगर तुम्हें पता है ना कि कितनी छुट्टी है, कितना ये हुआ, उसके बाद कितने प्रोग्रेस है, ठीक है, तो बताया गया कुछ कमेंट, वरना दिमाग में तो यही चलता है कि मैं 2 महीने से मैंने फीस दे रखी है, और 2 महीने आना ना आना कोई अलग कैलकुलेशन हो जाती है दिमाग में। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने जिनकी 6 महीने की फीस भरी, 6 महीने खत्म हो गए यार, अंदर 6 महीने की फीस भरी थी, टप्पा नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी भाई, मैं दिन था पहले उसको ये समझाना, फिर उसके दिन के अकॉर्डिंगली आपको उसको समझना, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, वो तो हमेशा जोश में रहेगा, अगर आया है ना मैं तो ये कर दूंगा, आपने देखा होगा कभी किसी को ट्रांसफर, मैं तो आप जो बोलोगे वो कर दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगा, मैं तो बहुत सोच रहा हूँ, मेरा काम है उसको कैसे माइंड साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, किस मूवमेंट में वो कैसे काम करती है, ठीक है, किस कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, कब कैसे एक्टिव हो रहा है, कब क्या हो रहा है, वो सब हमारा काम, उसकी बॉडी को एनालाइज करना, माइंड साइकोलॉजी को पढ़ना, ये सब है लर्न टू रीड योर क्लाइंट। सिर्फ मन की नहीं, फिजिकली सोचने में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एज ए उसको बताने की आपको खुद ऑब्जर्व करना, जब ये चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा नहीं आप उसको बताओगे कि मेरे को तेरे बारे में ये पता है, वर्कआउट में मेरे को पता होने से क्या होगा, उनका वो मुझे बताओ भाई ये हो रहा था ट्रेनिंग में, ये मैंने पता लगा लिया, क्या फर्क पड़ेगा, समझ आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ट्रेनिंग में आप उन चीजों को कैसे यूज करते हो वो मैटर करता है, समझ आ गया? कोई डाउट?